हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं आपका साइंस का चैप्टर नंबर 6 का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। हाउ आर देयर यंग वंस बोर्न। उनके यंग वंस को बोर्न करने के क्या क्या तरीके होते हैं। जनरली देयर इज आइदर दे विल गिव बर्थ टू यंग वंस और दे ले एग्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम उस प्रोसेस को अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, हमारा करिकुलर गोल क्या रहने वाला है इस चैप्टर में। करिकुलर गोल्स में हम ये समझ लेते हैं कि हम थ्रू आउट द चैप्टर क्या चीजें कवर करने वाले हैं। अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग एंड द रोल ऑफ इंक्यूबेशन। एग क्या होता है और इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन इज अ न्यू टर्म। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, ये चीज आज हम समझेंगे। ऑब्जर्व हाउ एनिमल्स ग्रो फ्रॉम बेबीज टू अडल्ट। एनिमल्स कैसे बेबी से अडल्ट बन जाते हैं, ये समझना है आज। लर्न अबाउट लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड बटरफ्लाई। लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है। किनकी? एनिमल्स की, लाइक फ्रॉग एंड बटरफ्लाई। इनकी लाइफ साइकिल को हम समझेंगे और ये देखेंगे कैसे ये थ्रू आउट द देयर लाइफ ग्रो कर रहे हैं, कैसे दे आर चेंजिंग एंड दे चेंज अ लॉट। ठीक है, ये चेंजेस हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट ओवरव्यू क्या रहने वाला है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, की कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में कवर होंगे। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, we'll learn about frogs and how animals that give birth to young ones. अब एनिमल्स अपने यंग वंस को बर्थ कैसे दे रहे हैं, हाउ आर दे बॉर्न, ये वाला क्वेश्चन हमारा आज आंसर हो जाएगा इस चैप्टर के थ्रू। ओके, let us start by reading, let us start by understanding this chapter. Okay, so the chapter is living beings born, grow old and then die. लिविंग चीजें जो होती हैं ये पैदा होती हैं, दे ग्रो एंड दे डाई, उसके बाद वो मर जाते हैं। दे डू नॉट लिव फॉर एवर, वो हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहते, विच इज द अल्टीमेट ट्रूथ, बोथ ऑफ अस नो दिस। They produce new organism of their own kind to make sure that there are enough animal of their own kind. अब why are they reproducing? They are reproducing to produce new organism of their own kind, ताकि वो make sure कर पाए कि उनके kind की enough, there is enough animals of their own kind. ठीक है, the process by which living beings produce their young ones is called reproduction. जिस प्रोसेस से लिविंग थिंग्स अपने जैसे नए यंग वंस प्रोड्यूस कर रही हैं, इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यंग वंस आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। जो यंग वंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वे। सारे एनिमल्स रिप्रोड्यूस अलग तरीके से करते हैं। On the basis of reproduction, animals are divided into two groups. Animals दो ग्रुप्स में divided है। ठीक है, animals that lay eggs और egg laying animal. The first one is egg laying animal. कौन से animals egg lay करते हैं अपने बच्चों के लिए? हेलो हेलो हेलो। और जो animals egg lay करते हैं they are called egg laying animals. Okay. For example, birds, insect, fishes, snake, frog and some other animals that lay egg. ये कुछ animals हैं जो आपके eggs lay कर रहे हैं। इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इन्हें एक बार याद करिएगा। टर्मिनोलॉजी कॉर्नर, टर्मिनोलॉजी क्या रहेगी थ्रू आउट दिस चैप्टर। ले, व्हाट इज ले मीन? इट मीन्स टू गिव बर्थ, यानी जो एनिमल्स ले एग कर रहे हैं उनका मतलब दे आर गिविंग बर्थ टू एग्स। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट इज करेक्ट और सेम। ठीक है, now the first topic of this chapter is birds. We are going to study about birds. और birds कैसी होती हैं, what are they doing and how are they reproducing, because this chapter is about reproduction, so we will study about the reproduction of birds here. Okay, birds are egg laying organism. Egg laying organism होती हैं birds. They generally lay 1 to 17 eggs at a time. 1 से 17, 17 is a big number. इतने eggs they are laying. Most birds build their nest to lay egg. वो अपने nest क्यों बनाती हैं? They are making their nest to lay eggs. They sit on the eggs to keep them warm. वो अपने eggs पे बैठे रहते हैं to keep them warm. This is called incubation. इसको क्या बोलते हैं? Incubation. Starting में हम लोगों ने ये नया टर्म पढ़ा था ना, तो बर्ड्स का उनके एग पर बैठना इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, माय डियर। After some time the eggs hatch and the baby birds come out.
एग्स उनके हैच हो जाते हैं एंड द बेबी बर्ड कम्स आउट. ओके, and this is the structure of an egg in this picture, which is our next topic, the structure of a egg. अब हमारे जो eggs होते हैं उनमें क्या होता है? Each egg has a hard protective covering. हर एग के ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. इट कंटेन्स ए येलो योक, एक येलो कलर का योक होता है विच इज सराउंडेड बाय व्हाइट एल्ब्यूमिन. ये सराउंड होता है किससे? व्हाइट एल्ब्यूमिन से. The white spot on the yolk is developing cheek or the embryo. जो व्हाइट कलर का स्पॉट दिख रहा है वो क्या है? आपका डेवलपिंग चीक या फिर आप उसको एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं. द योक प्रोवाइड्स फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो. अब जो ये योक है वो क्या करता है? इट इज प्रोवाइडिंग द फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो. यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर. द स्ट्रक्चर इज शोइंग द शेल विच इज द प्रोटेक्टिव शेल. उसके अंदर योक है येलो कलर का एंड उसके बाहर एल्ब्यूमिन है. ओके, द थिक ट्विस्टेड parts in the albumin holds the yolk in place. The thick twisted part था albumin का, वो yolk को उसकी जगह पर पकड़ के रख रहा है. The air sac contains air which the developing cheek breathes while it is inside the egg. तो जो air sac है उसके थ्रू जो developing cheek होता है, जो बढ़ रहा होता है बच्चा, it grows through that. A cheek passes through different stages of development. It starts as an egg. अब जो एक चिक होता है उसके अंदर बहुत सारे लेवल ऑफ डेवलपमेंट होते हैं. द फर्स्ट इज एग, कम्स आउट एज अ चिक फ्रॉम द शेल. When the chick is fully grown, it breaks the shell and come out and is called hatching. जब fully grown chick egg से बाहर आ रहा है by what? By breaking the shell, the process is called hatching. Okay, I hope that was clear. Now the next topic that we have is insect. अभी हमने पढ़ा birds कैसे grow करें insect में से, egg में से, and कैसे उनके egg का structure होता है. Now we'll study the same about insects and उनकी life cycle क्या होती है. यहाँ पे life cycle of a butterfly shown है जिसमें हमें क्या दिख रहा है? We are seeing the eggs present on a leaf and फिर कैसे वो eggs hatch होके एक caterpillar बन गए. और ये caterpillar ने अपने अराउंड एक cocoon बनाया. cocoon कैसे आ गया? Okay, we'll study that. And उस cocoon में से इतनी सुंदर butterfly कैसे निकली? How did that development happen? ठीक है, और फिर यही butterfly क्या करेगी? ये eggs दे देगी, है ना? तो another life cycle will follow. So you understand me कि ये इसीलिए एक cycle है क्योंकि it continues happening. And अगर ये नहीं होगी तो number of butterfly will decrease. अगर ये cycle नहीं हो रही है तो butterflies कम हो जाएंगी. Okay, insects like butterfly and housefly have 4 stages in their life cycle. Butterfly और housefly की कितनी stages होती हैं? They have 4 stages. First is egg hatches into larva. Egg hatch होता है और caterpillar या larva आप उसे बोल सकते हैं वो बनता है. और जो इनका young one होता है it looks different from the adult. ये जो young one है वो adult से थोड़ा अलग ही दिखता है. Okay, then the larva of a butterfly is called caterpillar. लार्वा अगर बटरफ्लाई का है तो वी कॉल इट कैटरपिलर एंड अगर हाउस फ्लाई का है वी कॉल इट मैगेट. ठीक है, वी कॉल इट मैगेट. नेक्स्ट वी हैव, अब ये जो कैटरपिलर है वो क्या करता है? इट ईट्स लीव एंड ग्रोस रैपिडली. ये लीव खाता है और जल्दी जल्दी बढ़ जाता है. और जब ये थोड़े टाइम बाद इट स्टॉप्स ईटिंग, इट फॉर्म्स अ कवरिंग कॉल्ड प्यूपा. अब जब उसने खाना बंद कर दिया ग्रोथ करने के बाद, उसने क्या करा? एक अपने अराउंड कवरिंग बना दी विच इज कॉल्ड प्यूपा. अब लेटर व्हाट हैपेंस? ये प्यूपा बर्स्ट हो जाता है, इसके अंदर डेवलपमेंट होती है और बटरफ्लाई, सुंदर सी बटरफ्लाई बाहर आ जाती है. सो व्हाट हैपेंड? द egg is there, the egg hatches and forms the larva and the larva eats and forms pupa and pupa में से आ जाती है हमारी butterfly. And same with the housefly. Okay, now let's see what is the science sparkle here. Life cycle क्या होती है? Various stages of development of a living being. किसी भी living चीज के stages बताती है जो cycle आपको, उसको हम बोलते हैं life cycle. ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है? Cockroach. Are you guys afraid of cockroaches? नहीं, because you are strong, I know. ठीक है,
तो इन कॉकरोचेस के बारे में हम पढ़ेंगे। जो कॉकरोचेस एंड ग्रास हॉपर्स होते हैं, इनके लाइफ साइकिल में 3 ही स्टेजेस होते हैं। ठीक है, व्हाट आर दे हैव एन एग, द एग फॉर्म्स अ nymph and the nymph grows into an adult cockroach. Let's see how. अब बेबी कॉकरोच को क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं। एंड ये कहाँ से आता है? इट कम्स आउट ऑफ द एग। एंड ये छोटा होता है एंड इसके पास ना विंग्स नहीं होते, विंग्स आर नॉट प्रेजेंट। विंग्स कब आता है? हम लोगों ने देखा कॉकरोच के पास छोटे छोटे विंग्स भी होते हैं, इस बेबी के पास अभी विंग्स नहीं होते। और as it grows bigger, it sheds its old skin and grows a new one. जैसे जैसे ये बड़ा होता है, ये अपनी पुरानी स्किन को हटा देता है एंड एक नई स्किन बनाता है। द प्रोसेस कॉल्ड मोल्टिंग। जिस प्रोसेस से इसने अपनी पुरानी स्किन हटा दी और न्यू स्किन बनाई, दैट्स कॉल्ड मोल्टिंग। आफ्टर मेनी मोल्टिंग्स इट बिकम्स एन अडल्ट। बहुत सारी मोल्टिंग करने के बाद ये क्या बन जाता है? इट बिकम्स एन अडल्ट। आई होप दैट वाज क्लियर टू यू। ठीक है, क्या करा है इसने? ये बहुत सारी स्किन हटाई और फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होके कॉकरोच बन गया। द एग, देन द nymph एंड द अडल्ट कॉकरोच। आई होप दैट वाज क्लियर टू यू। आपको समझ आया ये चैप्टर? अब हम नेक्स्ट चीज पर बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज आर फ्रॉग। अब फ्रॉग की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, उससे पहले देख लेते हैं क्या है इस लाइफ साइकिल में। पहले एक एग था, एग हैच हुआ, फिर क्या हुआ? एक टैडपोल आ गया। फिर टैडपोल के अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, टैडपोल बड़ा हुआ। फिर उसके हिंड लिम्स यानी बैक लिम्स आर देयर। फिर उसके बाद एक टैडपोल जिसके प्रॉपर 4 लिम्स भी आ गए। 4 लिम्स आर द फ्रंट लिम्स एंड हिंड लिम्स आर द बैक लिम्स। ओके, सो देन वी हैव द यंग फ्रॉग। फिर एक छोटा फ्रॉग बना और धीरे धीरे डेवलप होके वो अडल्ट फ्रॉग बन गया। तो इसके लाइफ साइकिल में यू सी धीरे धीरे इट्स डेवलपिंग इनटू द फ्रॉग दैट वी सी। वरना ये होता इतना सा है, इससे यहाँ तक ये थोड़े लंबे प्रोसेस से पहुंचता है, बस धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप्स डेवलपमेंट का। ठीक है, बट अब देखते हैं क्या। जो फ्रॉग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं लैंड पर, बट वो अपने एग्स कहाँ ले करते हैं? ले देयर एग्स इन वाटर। वो अपने एग्स वाटर में ले करते हैं और इसका जो लार्ज क्लस्टर होता है उसको बोलते हैं स्वाम्स। स्वान्स बोलते हैं हम इसे। द ब्लैक डॉट इनसाइड ईच जेली लाइक एग बिकम्स अ टैडपोल। हर एग के अंदर एक ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, जेली लाइक एग होता है इनका, और उसके अंदर जो ये ब्लैक डॉट है वो बन जाता है आपका टैडपोल। अब जो टैडपोल है उसके बाद क्या होता है? इट हैज अ टेल एंड लुक्स लाइक अ लिटिल फिश। यहाँ पे देखिए इसकी छोटी सी टेल है एंड फिश जैसा लग रहा है। ओके, देन द हिंड लिम्स ऑफ द टैडपोल अपीयर फर्स्ट। पहले उसके हिंड लिम्स यानी उसके बैक लिम्स आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? फ्रंट लिम्स आते हैं जिनको हमने 4 लिम्स बोला। फिर स्लोली द टेल डिसअपियर्स। धीरे धीरे टेल चली जाती है एंड इट बिकम्स एन अडल्ट। टेल जैसे जैसे चली जाएगी, ये देखिए यहाँ पर इसकी इतनी बड़ी टेल थी, फिर थोड़ी छोटी हो गई ना यहाँ से यहाँ तक में, और फिर जब वो बड़ा हो जाता है उसकी टेल गायब हो जाती है। ठीक है, और जो प्रोसेस है जिसमें जिससे आपका फ्रॉग बड़ा हो रहा है, वी कॉल इट व्हाट? वी कॉल इट मेटामॉर्फोसिस। दिस अडल्ट फ्रॉग लिव्स ऑन लैंड एंड रिप्रोड्यूसेस एवरी फ्यू इयर्स। ये आपका रहता कहाँ है? इट लिव्स ऑन लैंड और ये रिप्रोड्यूस करता है हर कुछ सालों में। ओके, रेप्टाइल्स ऑल्सो ले एग्स, दे डू नॉट इंक्यूबेट। ये जो रेप्टाइल्स होते हैं वो एग्स ले करते हैं, बट दे डू नॉट इंक्यूबेट यानी वो अपने एग्स के ऊपर बैठते नहीं है। सम रेप्टाइल्स जस्ट ले एग्स एंड स्विम फार अवे फ्रॉम देम एंड डू नॉट रिटर्न। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने एग्स को ले करके बस आगे बढ़ जाते हैं, वो अपने एग्स के पास दोबारा नहीं आते फॉर प्रोटेक्शन और फॉर फीडिंग देम। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब हमने एग्स वाले पढ़ लिए एनिमल्स, अब हम ये देखेंगे उन एनिमल्स को जो बर्थ टू देयर यंग वन, विच आर गिविंग बर्थ टू यंग वंस, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देयर आर मेनी लिविंग बीइंग्स व्हिच डू नॉट ले एग्स। बहुत सारी लिविंग चीज होती हैं जो एग्स ले नहीं करती। व्हाट दे डू? दे प्रोड्यूस यंग बेबीज। ठीक है, बेबीज प्रोड्यूस करते हैं और ये उनको फीड करते हैं एंड give them their milk and they are called mammals. क्या? They birth babies and feed them with the milk.
एंड जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है दे टेक केयर ऑफ देयर किड्स, जस्ट लाइक अ कैट एंड किटन, अ ह्यूमन मदर एंड अ बेबी एंड द काउ एंड काफ, ये सब अपने एनिमल्स को मिल्क फीड करते हैं, ठीक है। अब जो मैमल्स होते हैं उनके क्या होता है, दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन, इनका वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है, इनका ब्रेन बहुत शार्प रहता है। और उनके मोस्ट ऑफ द मैमल्स दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज, उनकी बॉडी कवर होती है हेयर से। और जो ये एनिमल्स होते हैं इनकी जो मदर्स होती है, जनरली द फीमेल, दे कैरी बेबीज विद इन देयर वूम, यानी ये जो बेबीज हैं दे कैरी इट इन देयर वूम, ओके, until they are fully developed to be born, क्योंकि ये born होने से पहले इनिशियल स्टेजेस में womb में ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और कौन से एग्जाम्पल है इसके, द कैट्स, डॉग, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, रैट्स, गोट्स, ह्यूमंस, बैट, डॉल्फिन एंड व्हेल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे उन एनिमल्स के जो क्या कहते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, एंड ये अपने बेबीज को अपने वूम में ही रखते हैं until they are ready for like coming into this world, okay. So that was it for this chapter. एक बार जल्दी से रिवाइज करें, what are the key takeaways of this chapter, what are the key takeaways, क्या हमें इस चैप्टर के बारे में याद रखना है। The process by which living beings produce their young one is called reproduction. जिस प्रोसेस से लिविंग बींग्स ने यंग वंस प्रोड्यूस करे, इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वन आर कॉल्ड लाइव बियरिंग एनिमल्स, जो अपने यंग वंस को बर्थ दे रहे हैं दे आर कॉल्ड लाइव बियरिंग एनिमल्स, while which lay eggs, they are called what? They are called egg-laying animals. Reptiles, insects and birds produce by laying. ये किससे reproduce कर रहे हैं? Laying eggs. Okay. Animals that give birth to their baby and feed them with their milk are called mammals. अब mammals कैसे different होते हैं? ये अपने babies को birth भी देते हैं and they are feeding them with milk also. Examples क्या है इसके? Man, cat, dog, etc. ये कुछ चीजें हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो अपने बेबीज को मिल्क फीड कराते हैं। दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। आपको इसमें हमने जो डिफरेंट चीजों के बारे में बात किया और हमने जो पढ़ा कि कैसे डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं एंड कैसे उनकी लाइफ साइकिल भी एक दूसरे से बहुत डिफर करती है, उसके बारे में हमने आज पढ़ा। I hope this was interesting for you. Now, I'll meet you all in the next chapter. Until then, take very good care of yourselves, keep learning and keep growing, kids. Thank you.